Hello everyone, welcome to Learnify. In this video, we are going to study chapter 3 of science, that is synthetic fibers and plastics. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ फाइबर्स से. फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट. तो ये नेचुरल फाइबर्स हमें नेचर से मिलते हैं, जिसमें से कॉटन और जूट हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं, सिल्क और वुल हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं. ऐसे ही आर्टिफिशियल फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स, और आर्टिफिशियल फाइबर्स को मैन खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद प्रोड्यूस कराते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जब नेचुरल फाइबर्स प्रेजेंट हैं तो हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि नेचुरल फाइबर्स में एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कॉटन बहुत अच्छी तरीके से वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये उसकी एडवांटेज है. लेकिन कॉटन में रिंकल्स भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, ये उसकी डिसएडवांटेज है. सिमिलरली सिल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिल्क बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. ऐसे ही वुल हमें बहुत अच्छी वार्मथ प्रोवाइड कराता है, लेकिन वुल आसानी से श्रिंक भी हो जाता है. तो नेचुरल फाइबर्स के इन कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए या फिर मैन मेड फाइबर्स बनाए. अब मैन मेड फाइबर्स के क्या एडवांटेजेस हैं? वो ये है कि मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं नेचुरल फाइबर्स से. मैन मेड फाइबर्स में आसानी से कोई इंसेक्ट उसको कंज्यूम नहीं करता है. मैन मेड फाइबर्स रिंकल्स नहीं पड़ते हैं उसमें. मैन मेड फाइबर्स श्रिंक नहीं होते हैं. तो ये मैन मेड फाइबर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं. प्लस मैन मेड फाइबर्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, तो इसलिए वो आसानी से ड्राई भी हो जाते हैं. मैन मेड फाइबर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैन मेड फाइबर्स में ज़्यादा रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, वो ईजिली श्रिंक नहीं होते हैं, इस वजह से वो ईजी टू मेंटेन होते हैं. तो ये थे कुछ एडवांटेजेस मैन मेड फाइबर्स के. अब मैन मेड फाइबर्स, क्योंकि हम उन फाइबर्स को खुद बना रहे हैं, तो हम जब भी कोई चीज़ खुद बनाते हैं तो उस चीज़ को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. जिससे अगर आप किचन में कुछ खाना बनाने जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप टी बनाने जा रहे हो, तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. आपको टी लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये टी बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर रॉ मटेरियल्स हैं. सिमिलरली जब आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं तो उन फाइबर्स को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. और रॉ मटेरियल्स हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं. एक सोर्स है सेल्यूलोज जो हमें प्लांट से मिलता है, और दूसरा सोर्स है केमिकल्स या फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो ये रॉ मटेरियल्स की मदद से हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं. अब रॉ मटेरियल्स क्योंकि दो तरीके के हैं, एक है प्लांट सोर्स से लिया गया सेल्यूलोज, और दूसरा है केमिकल्स जो कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं. तो इसलिए आर्टिफिशियल फाइबर्स भी दो तरीके के होते हैं. वन इज सेल्यूलोजिक फाइबर. सेल्यूलोजिक फाइबर्स वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जो सेल्यूलोज से मिलकर बने हैं. सेल्यूलोज एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो हमें प्लांट से मिलता है. और दूसरे फाइबर्स होते हैं नॉन सेल्यूलोजिक और सिंथेटिक फाइबर्स. ये फाइबर्स हमें सेल्यूलोज से नहीं मिलते हैं, बल्कि ये फाइबर्स हमें केमिकल से मिलते हैं. कौन से केमिकल से? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले केमिकल से. तो अंडरस्टूड, आर्टिफिशियल फाइबर्स दो सोर्सेज से मिलते हैं, एक तो सेल्यूलोज से या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से. आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और सेल्यूलोज. अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सिंथेटिक फाइबर्स का स्ट्रक्चर होता है, सिंथेटिक फाइबर्स में काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स मिली हुई होती हैं, कंबाइन होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. छोटे छोटे यूनिट्स रहती हैं एक दूसरे से कंबाइन. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स का, लाइक दिस. ये एक दूसरे से कंबाइन रहती हैं.
आप देख सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स हैं और एक दूसरे से कंबाइन हैं, और ये यूनिट सेम होती हैं और ये यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। एक तरीके की यूनिट होंगी या फिर अलग अलग तरीके की यूनिट होंगी। जो ये यूनिट्स हैं, जैसे कि ये राउंड बॉल जो आपको नज़र आ रही है, इन यूनिट को, एक यूनिट को बोलेंगे मोनोमर। और ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीमर। अंडरस्टूड? मैनमेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स मिलकर बने होते हैं छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स से, और ये एक यूनिट को बोलेंगे मोनोमर। और वो कई सारी यूनिट्स जब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीमर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स होते हैं। आप मोनोमर और पॉलीमर का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्लावर गार्लैंड। फ्लावर गार्लैंड में कैसा होता है, वो उसमें फ्लावर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, राइट? तो फ्लावर गार्लैंड में फ्लावर्स होंगे और वो थ्रेड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो फ्लावर गार्लैंड एक तरीके का पॉलीमर है, और उस गार्लैंड में जो फ्लावर है, एक फ्लावर वो मोनोमर है, और ऐसे ही कई सारे फ्लावर या कई सारे मोनोमर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो वो फ्लावर गार्लैंड पूरा बन गया पॉलीमर, और एक फ्लावर उसमें है, हर एक फ्लावर उसका हुआ मोनोमर। आई होप आपको समझ में आया हो पॉलीमर और मोनोमर का कंसेप्ट। पॉलीमर और मोनोमर दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं, और जिसमें पॉलीमर मिलकर बना है दो वर्ड से, पॉली एंड मर, जिसमें पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। ओके, अब एक पॉलीमर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा पॉलीमर है जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, और वो यूनिट्स होती हैं ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज में एक पॉलीमर है और उसमें मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर, हमने नेचुरल फाइबर्स के तो अभी टाइप्स पढ़ ही लिए थे कि नेचुरल फाइबर्स हमने आपको बताया वो 4 तरीके के होते हैं, कॉटन, वुल, जूट एंड सिल्क। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स में आता है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेयॉन से। रेयॉन इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। तो रेयॉन फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, और रेयॉन बनता है एक सेल्यूलोज से, इस वजह से रेयॉन को कहा जाता है सेल्यूलोजिक पॉलीमर। रेयॉन डेवलप किया गया था एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिल्क। सिल्क हम सबको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और उसका प्रोडक्शन में भी काफ़ी अमाउंट यूटिलाइज होता है। तो उसके प्रोडक्शन में अमाउंट को यूटिलाइज करने से बचाया जाए, चीप प्रोडक्शन हो, इस वजह से सिल्क का सब्स्टिट्यूट बनाया गया रेयॉन। रेयॉन काफ़ी कुछ दिखने में सिल्क की तरह होता है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। अब रेयॉन फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? रेयॉन फाइबर्स सॉफ्ट एंड शाइनी होता है। रेयॉन फाइबर्स का कम एक्सपेंसिव होता है सिल्क से। रेयॉन फाइबर इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर। उनसे हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं, और वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सिल्क मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता इतनी अच्छी तरह से जितने अच्छे से रेयॉन कर लेता है। अब रेयॉन के क्या यूजेस हैं? तो रेयॉन इज़ यूज्ड इन क्लोथिंग। रेयॉन से क्लोथ्स बनाए जाते हैं, शर्ट्स, ब्लाउजेज, ड्रेसेस, जैकेट, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह बनाए जाते हैं। प्लस रेयॉन का दूसरा फंक्शन है कि वो दूसरा यूज़ है कि वो होम फर्निशिंग में यूज़ किया जाता है, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और रेयॉन को इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, जिसमें रेयॉन से मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या फिर कॉर्ड्स बनाई जाती हैं। तो ये थे रेयॉन के कुछ यूजेस। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ड्रेस है रेयॉन से मिलकर बनी हुई। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीमर। याद रख करिए आप कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर एंड नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर।
तो सेलुलोजिक फाइबर जो फर्स्ट मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर था वो था रेयॉन। फर्स्ट मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर रेयॉन, क्योंकि सेलुलोज से बनता है। और फर्स्ट मैन मेड नॉन सेलुलोजिक फाइबर है नायलॉन। नॉन सेलुलोजिक है, इसका मतलब ये प्योरली केमिकल से मिलकर बना होता है। प्योरली केमिकल से मिलकर बना है तो इसका मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलकर बना है। और अच्छा, नायलॉन में जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। दो अलग अलग यूनिट्स से के चेन से मिलकर बना होता है नायलॉन, और वो अलग अलग यूनिट्स होती हैं अमीन एंड एडिपिक एसिड। अमीन एंड एडिपिक एसिड की चेन्स होती हैं और उन चेन से मिलकर बनता है नायलॉन। नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नायलॉन लाइट होता है, इलास्टिक होता है, नायलॉन को आसानी से वॉश किया जा सकता है और नायलॉन में रिंकल्स भी नहीं पड़ते हैं। प्लस नायलॉन कैन ड्राई वेरी क्विकली, बहुत आसानी से नायलॉन ड्राई हो जाता है क्योंकि वो नायलॉन कम वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। नायलॉन के यूजेस क्या होते हैं? तो नायलॉन के कुछ यूजेस हैं कि नायलॉन को यूज़ किया जाता है रेन कोट्स बनाने के लिए, अम्ब्रेला बनाने के लिए, हैट्स बनाने के लिए। प्लस नायलॉन को कर्टेन, कारपेट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो आप टूथब्रश यूज़ करते हैं तो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं, वो नायलॉन के होते हैं। बाथ स्पंजेस जो होते हैं वो नायलॉन के होते हैं। टेंट्स, पैराशूट, टायर्स वगैरह ये सब नायलॉन से मिलकर बने होते हैं। Artificial fiber is polyester. Polyester, as the name is suggesting, means that polyester ऐसा फाइबर है जिसमें पॉलीमर होता है एस्टर। तो पॉलीएस्टर इज द पॉलीमर ऑफ एस्टर। पॉलीएस्टर की डिफरेंट वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे कि टेरिलीन एंड पेट। टेरिलीन एक ऐसा फाइबर है जो यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, और टेरिलीन में कुछ दूसरे फैब्रिक्स को भी मिक्स किया जाता है जिससे कि टेरिलीन रिंकल फ्री बन सके। पॉलिएस्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेचेबल होगा, ड्यूरेबल होगा, ईजिली श्रिंक नहीं करेगा, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, ईजी टू वॉश होगा और जल्दी ड्राई हो जाएगा। अब पॉलिएस्टर के यूजेस पढ़ते हैं। तो पॉलिएस्टर के यूजेस हैं, पॉलिएस्टर मेनली ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप कभी भी अगर आपके शर्ट्स आप देखो तो शर्ट में कुछ शर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें लिखा होता है मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर शर्ट्स बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और पॉलिएस्टर में कभी कभी दूसरे मटेरियल्स, दूसरे फैब्रिक्स को मिक्स किया जाता है जिससे कि पॉलिएस्टर की क्वालिटी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो पॉलिएस्टर जैसे में जब पॉलिएस्टर के साथ कॉटन मिक्स कराया जाता है तो वो बन जाता है पॉलीकॉट। ऐसे ही पॉलिएस्टर में जब वुल मिक्स कराया जाता है तो वो बन जाता है पॉलीवुल। आप यहाँ देख सकते हैं। Polycot is a mixture of polyester and cotton. Similarly, polywool is a mixture of polyester and wool. और कई तरीके के शर्ट्स, स्वेटर्स वगैरह बनते हैं पॉलीवोल एंड पॉलीकॉट से। पॉलिएस्टर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पिलो स्टफिंग। पिलो के अंदर जो स्टफिंग होती है वो भी पॉलिएस्टर की बनी होती है। एंड प्लस पेट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल एंड स्टोरेज कंटेनर्स। फोर्थ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज एक्रेलिक। एक्रेलिक फाइबर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो बनता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल नाम के पॉलीमर से। एक्रेलिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कुछ सिमिलर होती है वुल से, तो आप कह सकते हैं कि एक्रेलिक इज़ द सब्स्टिट्यूट फॉर वुल। ओके, तो एक्रेलिक काफ़ी सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है और वार्म होता है। एक्रेलिक के काफ़ी स्वेटर्स, सॉक्स एंड ब्लैंकेट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये थे कुछ 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स, और यहाँ पर कुछ नीचे दी हुई है कुछ एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स।